वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। जो आज के सेशन में हम 3rd to 9th February वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, और वहां पे इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया 9 विकेट से। 13th इंडिया मालदीव्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि है इक्कुवेरिन। सो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, इक्कुवेरिन। इंडिया मालदीव्स की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है मलेशिया में। टाटा स्टील मास्टर्स चेस कप, सो ये जीता है आर प्रगनंदा ने। ग्रैमी अवार्ड्स 2025, सो इंडियन अमेरिकन चंद्रिका टंडन ने ये अवार्ड जीता है। देन व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में। सो लेट अस लर्न ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। हु वॉन द आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2025? सो 2025 का आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये जीता है इंडिया ने। सो इंडिया ने ये टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका बाय 9 विकेट्स। सो साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया और इंडिया ने ये टाइटल जीता इन कुआलालंपुर मलेशिया। सो इसके होस्ट याद रखने हैं, कुआलालंपुर मलेशिया। और इंडिया की कैप्टन थी निकी प्रसाद। इंडिया की कैप्टन थी निकी प्रसाद। What is the maximum altitude range of the Very Short Range Air Defense System launched by DRDO? So DRDO का Very Short Range Air Defense System वशोड, so इसको वशोड कहा जाता है। इसकी मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड रेंज क्या है? इसकी मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड रेंज है 12,000 फीट। सो डीआरडीओ, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कनेक्ट करी 3 फ्लाइट टेस्ट। सो 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वशोड सिस्टम ऑफ द कोस्ट ऑफ चंदीपुर, उड़ीसा। सो ये डीआरडीओ की फैसिलिटी है उड़ीसा में, चंडीपुर, वहां पे ये टेस्ट किए जाते हैं। और दिस टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द सिस्टम्स एबिलिटी टू इंटरसेप्ट हाई स्पीड लो ऑल्टीट्यूड टारगेट्स इंक्लूडिंग ड्रोन्स। सो ये विशोर्ड सिस्टम हाई स्पीड लो ऑल्टीट्यूड टारगेट्स इवन ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, और इसकी रेंज है 250 मीटर्स टू 6,000 मीटर्स एंड एट अ मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ 12,000 फीट। सो इस चीज को हमें याद रखना है। Which app is the Indian Railway Ministry planning to launch as a one-stop solution? So Indian Railway Ministry एक ऐप प्लान कर रही है as a one-stop solution जिसका नाम है सुपर ऐप। सो ऑलरेडी हमें पता है एक ऐप है IRCTC, देन पेटीएम से भी बुक कर सकते हैं, देन बाकी सारी वेबसाइट से भी हम IR ये सब चीजें बुक कर सकते हैं, टिकट्स, फूड एंड एवरीथिंग। सो इस सब के लिए मिनिस्ट्री एक वन स्टॉप सोल्यूशन तैयार कर रही है जिसका नाम है सुपर ऐप। सो सुपर ऐप फॉर टेस्टिंग ऑन गूगल प्ले, सो गूगल प्ले पे डाला है फॉर टेस्टिंग एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफरिंग मल्टीपल पब्लिक फेसिंग सर्विसेज। तो सारी सर्विसेज को एक सुपर ऐप में क्लब किया जाएगा। The Center for Railway Information Systems released the super app for beta testing on 31st जनवरी। सो 31st जनवरी को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ये ऐप को रिलीज किया था फॉर बीटा टेस्टिंग। व्हाट इज द न्यू रेपो रेट आफ्टर द रिसेंट कट बाय आरबीआई? सो नया रेपो रेट 3-4 साल से सेम ही चल रहा था, अभी आरबीआई ने कट किया है बाय 25 पॉइंट्स, बाय 25 पॉइंट्स टू 6.25%। सो इससे पहले 6.5 था। सो रेपो रेट एक तरह का इंटरेस्ट रेट है जो बैंक्स ऑफर करती हैं अपने लोन्स पे। सो इससे हम देख सकते हैं कि इससे जो हमारे होम लोन्स है, ऑटो लोन्स है, पर्सनल लोन्स चीपर हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। सो हम मोटा मोटा कह सकते हैं हमारा इंटरेस्ट लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और ये हमें रिलीफ देगा इन ईएमआई पेमेंट्स। और इस महंगाई जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको भी कंट्रोल रखेगा, एंड फर्दर कट्स भी इसमें पॉसिबल है। Who won the title of the Tata Steel Masters Chess Tournament 2025? So 2025 का टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है आर प्रगनंदा ने। सो ये रहे आर प्रगनंदा ने। इन्हें किसको हराया? इन्होंने हराया डी गुगेश को। सो आर प्रगनंदा ने जीता 2025 का टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग वर्ल्ड चैंपियन। तो हमें पता है डी गुकेश कुछ टाइम पहले वर्ल्ड चैंपियन बने थे, ये रहे डी गुकेश। इनको हराया इन ए थ्रिलर टाई ब्रेकिंग मैच। और वर्ल्ड चैंपियन का हमें बताना चाहिए, डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने थे कुछ टाइम पहले, इन्होंने हराया था चाइना के डिंग लिरिन को। सो ये नाम भी हमें याद रखना है, चाइना के डिंग लिरिन को डी गुकेश ने हराया था और बने थे वर्ल्ड चैंपियन। विद दिस विक्ट्री ही बिकेम द सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद। सो आर प्रगनंदा सेकंड इंडियन बने हैं आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू विन द टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट। विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिन? सो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिन कंडक्ट करती है? सो ये है मालदीव्स।
दीव्स। सो मालदीव्स के साथ 13th एडिशन ऑफ द इंडिया मालदीव्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विरिन, ये 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और ये कंटिन्यू होगा अंटिल February 15th, और इसको होस्ट कर रहा है मालदीव्स इन माफिला फुशी। सो माफिला फुशी कॉम्पोजिट ट्रेनिंग सेंटर मालदीव्स में इसको होस्ट किया है। In which Indian state was the country's first white tiger breeding center? सो कंट्री का, इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ रिसेंटली अप्रूव हुआ है? ये अप्रूव हुआ है मध्य प्रदेश में। सो इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव किया है सेंट्रल जू अथॉरिटी ने। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने से अप्रूव किया और एस्टेब्लिश होगा इन गोविंदगढ़, रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो व्हाइट टाइगर्स एक रेयर वेरिएंट है बंगाल टाइगर का। So, इस फैक्ट को भी हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में बताना चाहिए। इसको हेड कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये एस्टैब्लिश होती है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर एक तो सेंट्रल जू अथॉरिटी होती है जिसके हेड होते हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड एक होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसको मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट ही हेड करता है। सो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी, दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर स्टैब्लिश हुई हैं और दोनों को ही हेड करते हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। What is the primary objective of the ज्ञान भारतम मिशन? सो ज्ञान भारतम मिशन रिसेंटली यूनियन बजट में अनाउंस हुआ था और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सो ये यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस हुआ था टू सर्वे, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट लिटरेचर। इंडिया का जो मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है, लिटरेचर है, उसको कंजर्व करना और उसको डॉक्यूमेंट करना बाय डूइंग सर्विंग। सो यूनियन बजट ने इसको अनाउंस किया था टू कंजर्व ओवर 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड प्राइवेट कलेक्शंस, और इसके लिए जो मिशन है उसका नाम है नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिशन। नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिशन, जिसकी फंडिंग इंक्रीज हुई है फ्रॉम 3.5 करोड़ टू 60 करोड़। Which Indian American musician has recently won the Grammy Award 2025? So कौन से इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन को ग्रैमी अवार्ड 2025 मिला है? ये मिला है चंद्रिका टंडन को। सो चंद्रिका टंडन ने रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता। कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट न्यू एज एल्बम। सो बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी के लिए फॉर हर एल्बम त्रिवेणी। सो चंद्रिका टंडन की एल्बम थी त्रिवेणी जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में। अगर हम 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें, सो हर साल ये अवार्ड्स लॉस एंजलिस में किए जाते हैं। सो लॉस एंजलिस में हर साल ये अवार्ड्स होते हैं, 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। इसी के साथ साथ हमें बाकी अवार्ड्स ही पता होना चाहिए। बियॉन्से को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर काउबा कार्टर। सो बियॉन्से को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर फॉर काउबॉय कार्टर। देन केंड्रिक लमार को मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर फॉर नॉट लाइक अस। सो केंड्रिक लमार को मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर फॉर नॉट लाइक अस। देन चैपल रॉन्स को मिला है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। सो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है चैपल रॉन्स को। इसी के साथ साथ हमें एक स्पेशल अवार्ड याद रखना है जो मिला है प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को। सो ये यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, जिनको पोस्टुमसली ये अवार्ड मिला है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कल्चर एंड म्यूजिक। सो ये सारे अवार्ड्स हमें पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Where was the NEELIT Center of Excellence for Chip Design recently inaugurated? So NEELIT Center of Excellence for Chip Design recently inaugurate हुआ था नोएडा में। So on February 5th जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के सेक्रेटरी हैं एस कृष्णन, उन्होंने ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिप डिजाइन नोएडा में इनोग्रेट किया था और इसका इनिशिएटिव है टू एम enhance India's capability in the semiconductor design and development, particularly in the VLSI technology. Who has been recently honored with the Sahitya Academy Award 2024 in डोगरी? सो किनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 मिला है डोगरी लैंग्वेज के लिए? सो ये मिला है चमन अरोड़ा जी को। सो चमन अरोड़ा को पोस्टुमसली मिला, पोस्टुमसली मतलब मरणोपरांत, इन डोगरी फॉर हिज बुक इक्खोर अश्वत्थामा। इक्खोर अश्वत्थामा, उनको ये अवार्ड मिला डोगरी लैंग्वेज में। एंड दिस अवार्ड वाज अनाउंस्ड ऑन February 4th। सो जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स थे ऑलरेडी दिसंबर 2024 में अनाउंस हुए थे
सो ये टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 22 हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हमारे 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी। सो टोटल 24 लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। 22 जो हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी। सो दिसंबर में टोटल 21 लैंग्वेजेस के लिए अवार्ड्स अनाउंस हुए थे, जिसमें से 3 लैंग्वेज बच गई थी, उसमें से एक डोगरी थी। सो डोगरी का इस टाइम अनाउंस हुआ है फरवरी में। एंड ये सारे अवार्ड्स ऑलरेडी दिसंबर में अनाउंस हो गए थे फॉर 21 लैंग्वेजेस। पोइट्री में हिंदी में मिला था गगन गिल को हिंदी का अवार्ड। देन इंग्लिश मिला था ईस्टर्न करे को। सो एटलीस्ट हमें अपनी स्टेट का तो पता ही होना चाहिए कि किसको मिला है। अगर आप पंजाब से हैं तो आपको बताना चाहिए पॉल कौर को मिला है। अगर आप नेपाल से हैं तो आपको बताना चाहिए युवा बराल को मिला है। अगर आप तेलुगु स्टेट से हैं तो आपको पेनुगोड़ा लक्ष्मी नारायणन इनको ये अवार्ड मिला है। एटलीस्ट अपनी स्टेट का पता होना चाहिए, प्लस हिंदी एंड इंग्लिश का पता होना चाहिए कि किनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। Which men's कबड्डी टीम won the title at 38th नेशनल गेम्स? सो मेंस कबड्डी टीम कौन सी स्टेट का 38 नेशनल गेम का टाइटल जीता है? ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन अर्जुन देशवाल, उत्तर प्रदेश की मेंस कबड्डी टीम ने जीता है चंडीगढ़ को हरा के गोल्ड मेडल एट 38 नेशनल गेम्स। सो 38 नेशनल गेम्स कहाँ हो रही है? उत्तराखंड में। सो फर्स्ट फैक्ट तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रही हैं, और यहाँ पे मेंस कबड्डी टीम का टाइटल जीता है उत्तर प्रदेश ने, चंडीगढ़ को हराया। और इसी के साथ साथ हमें दो और फैक्ट पता होने चाहिए नेशनल गेम्स के। इसका मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट है मौली, और इसकी टॉर्च का नाम क्या था? टॉर्च का नाम है तेजस्विनी। सो ये दोनों फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 38th नेशनल गेम्स 2025। व्हाट इज द नेम ऑफ जोमैटो's पेरेंट कंपनी? सो जोमैटो ने रिसेंटली अपनी पेरेंट कंपनी का नाम चेंज किया है टू इटर्नल। सो द न्यूली फॉर्म्ड इटर्नल लिमिटेड विल ओवरसी 4 कोर बिजनेसेस। सो ये 4 कोर बिजनेस को देखेगा जोमैटो, ब्लिंकिट, हाइपरशोर एंड डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों प्लस जोमैटो को इटर्नल देखने वाला है। Which country has recently developed the Iskander-M tactical ballistic missile? So कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डेवलप की है Iskander-M tactical ballistic missile? ये डेवलप की है रशिया ने। सो रशिया ने इस्कैंडर SS-26 स्टोन मिसाइल को, जो कि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज की थी 2008 में अगेंस्ट जॉर्जिया, और इसको डिजाइन किया गया फॉर टेक्टिकल स्ट्राइक्स, स्मॉल हाई वैल्यू लैंड टारगेट्स के लिए, जिसकी रेंज है अप्रोक्सीमेटली 500, और इसको कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों ही कैरी कर सकते हैं। विच इंडियन सिटी इज होम टू फोर्ट विलियम रिसेंटली नेम्ड विजय दुर्ग? सो कौन सी सिटी में है फोर्ट विलियम जिसको रिसेंटली रीनेम किया गया है एज विजय दुर्ग? सो ये है कैलकाटा में, कोलकाता। सो फोर्ट विलियम कोलकाता में है, जो कि हेडक्वार्टर है ईस्टर्न आर्मी कमांड का। ईस्टर्न आर्मी कमांड का ये हेडक्वार्टर है, जिसको रीनेम किया गया है विजय दुर्ग। इसको एस्टैब्लिश किया था ब्रिटिश ने 1773 में, जिसको नेम किया गया था आफ्टर किंग विलियम थ्री, और ये लोकेटेड है ऑन द हुगली रिवर ईस्टर्न बैंक एंड ओन्ड बाय द इंडियन आर्मी। सो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। कहाँ पे है? कोलकाता में। किसका हेडक्वार्टर है? ईस्टर्न आर्मी कमांड का। कब बिल्ड किया गया? ब्रिटिश द्वारा इन 1773। What is the theme of World Cancer Day 2025? So World Cancer Day 2025 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। सो वर्ल्ड कैंसर डे जो कि हर साल ऑब्जर्व किया जाता है February 4th to raise awareness about cancer and its prevention, detection and treatment. So हर साल February 4th को ये ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट कैंसर एंड इट्स प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, और इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, और एक इस्टेब्लिश किया था यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल इन 2000। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? सो वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 2nd of February। सो 2nd of February को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड से ऑब्जर्व किया जाता है, और इसी के साथ साथ इंडिया में 4 नई रामसर साइट्स ऐड हुई है ऑन वर्ल्ड वेटलैंड से 2025। सो इंडिया में टोटल 4 रामसर साइट्स ऐड हुई है, सकरा कोटी एंड थिरंगल बर्ड सेंचुरीज इन तमिलनाडु, खिचोपालरी वेटलैंड इन सिक्किम एंड उधवा लेक इन झारखंड। और ये सिक्किम और झारखंड की पहली फर्स्ट अवर रामसर साइट है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि सिक्किम की पहली
वेटलैंड रामसर साइट बनी है क्योचोपालरी वेटलैंड, एंड झारखंड का सबसे पहला रामसर साइट बना है उद्वा लेक। और इसी के साथ साथ इंडिया में टोटल 89 रामसर साइट्स है। सो पहले 85 थे, अब 4 ऐड हो गया, टोटल 89। और सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में, 18। सो ये सारे फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। Which country is the host of 9th Asian Winter Games? So 9th Asian Winter Games 2025 का होस्ट है चाइना। सो 9th एशियन विंटर गेम्स हार्बिन चाइना में होगी, चाइना की हार्बिन सिटी में, फ्रॉम 7 टू 14 फरवरी 2025। और इंडिया की 88 मेंबर कंटिजेंट, 88 मेंबर्स इंडिया की कंटिजेंट में, जिसमें 59 एथलीट्स हैं एंड 29 ऑफिशियल्स हैं इस गेम्स में compete करने वाले हैं। So that is it for this weekly current affairs MCQ session. Please like, share, subscribe, and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.